ग्रो मोर कंसल्टेंट ने तमाम पाकिस्तानियों की ये मुश्किल हल कर दी कि जो भारी फीसें देकर अपने वीजे लगवाते थे, तो किस तरह से ये 10,000 रुपए में, सिर्फ 10,000 रुपए में वीजा लगवा कर दे रहे हैं। 10K में बाहर जा सकते हैं किसी भी मुमालिक, किसी भी यूरोप की कंट्री में। मैंने 10,000 में वो सारे काम कर देने हैं जो कंसल्टेंट एक 80,000, लाख या 50,000 ले रहा है। डॉक्यूमेंट लाएं, 10,000 मुझे दें, अमेरिका का वीजा हम लगवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम अरूज। और खुशखबरी लेकर आई हूं उन लोगों के लिए जो कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और अपना वीज़ा लगवाना चाहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्रो मोर कंसल्टेंट पे और यहां पर असद मुगल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने तमाम पाकिस्तानियों की ये मुश्किल हल कर दी कि जो भारी फीसें देकर अपने वीज़े लगवाते थे, तो किस तरह से ये 10,000 रुपए में, सिर्फ 10,000 रुपए में वीज़ा लगवा कर दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? क्या बात है कि 10,000 में किस तरह से? नहीं मैडम, 10,000 में ना वीज़ा नहीं लग रहा, वीज़ा क्लाइंट की डॉक्यूमेंटेशन पे लग रहा है। बेसिकली ये रहनुमाई उनके लिए है जो ये समझते हैं कि शायद कंसल्टेंट को पैसे दे के हमारा वीज़ा लगना है। वीज़ा जब भी पाकिस्तानी का लगना है या किसी का लगना है, वो उनकी डॉक्यूमेंटेशन पे लगना है। डॉक्यूमेंट्स होंगे, इनका वीज़ा लगना है। अगर इनके पास डॉक्यूमेंट है तो ये 10K में बाहर जा सकते हैं किसी भी मुमालिक, किसी भी यूरोप की कंट्री में, UK, USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं की भी फाइलिंग ग्रो मोर से आके 10K में करवा सकते हैं। सिर्फ 10,000? सिर्फ 10,000। किस तरह से पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर जितने लोग राब्ता करने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो दफ्तर बनाकर बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं जो वीज़ा लगवा कर देती हैं, तो वो बड़ी मोटी फीसें चार्ज करते हैं। नहीं मैडम, होता ये है कि ना 4-5 साल या 3-4 साल से ना सोशल मीडिया बहुत इन्वॉल्व हो गया। कोई भी अदारा उठता है, अदारा उठने के बाद कहता है जी हमारे अदारे या हमारी कंसल्टेंसी ने ये वीज़ा हासिल किया। हालांकि जो वो दिखा रहे होते हैं ये वीज़ा हासिल किया, वो क्लाइंट ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे किया। सबसे पहले वो इसको व्यूवरशिप में डाल देते हैं कि हमारे अदारे ने वीज़ा हासिल किया। अब जो सोशल मीडिया पे देख रहा होगा ना, वो समझेगा कि ये इस अदारे ने वीज़ा लगवाया। नहीं, वीज़ा देना है एम्बेसी ने, वीज़ा देना है एम्बेसी ने आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे। डॉक्यूमेंट्स में इनको क्या चाहिए? सिंपल पासपोर्ट, FRC, MRC, बैंक स्टेटमेंट्स, NTN रिटर्न्स, चैम्बर का कार्ड, ये चंद डॉक्यूमेंट हैं। ये वो प्रोफाइल है। डॉक्टर कभी अपना पूरा फार्मूला नहीं देता। मैं कंसल्टेंट, एज अ कंसल्टेंट पूरा फार्मूला इन लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ये चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट के मुताबिक अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं आपका वीज़ा लग जाएगा। वरना कोई पाकिस्तान में किसी की एक्सेस नहीं है कि कोई आपका वीज़ा लगवा दे। आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो वीज़ा आसानी से लग जाएगा। वीज़ा एम्बेसी ने वो 10K में भी लग सकता है। इस तरह से हम यूरोप के वीज़े की अगर बात करते हैं, उसकी मुझे बताइएगा कि जो फ़ी आप चार्ज करें वो कितनी है और एम्बेसी जो चार्ज करती है वो कितनी? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ पे हो क्या रहा है, अब जरा इसे गौर से सुनना आप लोगों ने। यूरोप की एम्बेसी फ़ीस है 30,000 पूरी शेंजन कंट्रीज़ की। कंसल्टेंट की फ़ीस है 50 और 60,000। आया क्यों? क्या कंसल्टेंट का जो लेवल है वो एम्बेसी से एक स्टेप ऊपर है? सवाल नहीं, कंसल्टेंट और हम एम्बेसी से नीचे हैं, क्योंकि डिसीजन मेकर एम्बेसी है। USA एम्बेसी की वीज़े की फ़ीस है 55,500। कंसल्टेंट 85,000, लाख, 50,000 चार्ज कर रहे हैं। क्या उनका लेवल ऊपर है या उनका लेवल सेम है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मैडम यहाँ पे एक इमेज क्रिएट हो गया है कि कंसल्टेंट जनाब ने हमारा वीज़ा लगवाना है। हालांकि ये इमेज को मैं डिनाई करता हूँ कि इनका वीज़ा USA में इनकी इंटरव्यू के बेस पे लगना है। कंसल्टेंट इनको तैयारी करा सकता है, जो कि मैं 10K में भी करवा रहा हूँ। अगर आपने US से जाना है 55,500 में आप US से जा सकते हैं और मैं आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करवाऊँगा 10,000 में। 10,000 में मैंने 10,000 में वो सारे काम कर देने हैं जो कंसल्टेंट एक 80,000, लाख या 50,000 ले रहा है। यहाँ पे किसी के वीज़े देख के उसके पास मत जाएं। उसके वीज़े उस क्लाइंट की डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे लगा है। आपका लगना है या नहीं लगना, ये आपके डॉक्यूमेंट ने हमें बताना है कि ये बंदा एलिजिबल है या नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती, हमारे लोगों को थोड़ी जल्दी होती है और देखते हैं कि अच्छा फलां वीज़े लग गए तो हमारा भी लग जाएगा। तो वीज़ा लगने की सूरत यही है कि डॉक्यूमेंट्स अगर क्लियर हैं, आपकी सारी चीज़ें ओके हैं तो फिर लगेगा। अदरवाइज़ कोई दूसरा चाहे लाखों ले नहीं लगवा सकता। किसी का रिसोर्स एम्बेसी में नहीं है। कोई पर्सन किसी का वीज़ा नहीं लगवा सकता, ना मेरा 10,000 ना किसी का 50,000। जब भी वीज़ा लगना है आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे लगना है। जो सिर्फ US से है ना, उसकी एम्बेसी फ़ीस है 55,500। आप वो अपनी जेब में रखें, डॉक्यूमेंट लाएं, 10,000 मुझे दें, अमेरिका का वीज़ा हम लगवाएंगे। मैडम यकीन करें, अलॉट ऑफ वीज़े लगे हैं, कल पूरी फैमिली के वीज़े लगे हैं। लोग दुआएं दे रहे हैं, हमने अपनी सक्सेस स्टोरी भी पेज पे लगाई है। भाई वही काम हम कर रहे हैं जो एक कंसल्टेंट लाखों रुपया आपसे ले रहा है। कंसल्टेंट ने वीज़ा नहीं देना, जब भी वीज़ा आपको मिलना है आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे मिलना है। अब यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले लोग ना एजेंट के पास जाते हैं।
एजेंट दो काम करता है, या उनको डंकी पे भेज देता है, या किसी की प्रोफाइल उनके ना सिस्टम में प्रोफाइल होती है, किसी की प्रोफाइल उठाएंगे, उस बंदे के नाम एडिट करके साथ अटैच कर देंगे। जिसकी प्रोफाइल उठाई होती है वो भी बैन हो जाता है, उसे नहीं पता होता वो घर होता है या उसका वीज़ा लग चुका होता है। जो नया बंदा है वो ऑटोमेटिकली बैन या रिफ्यूज़ हो जाता है। फिर जब वो लोग एजेंट से, डंकी वाले और डन बेस वाले एजेंट से फ्री होते हैं, वो कंसल्टेंट के पास आ जाते हैं, जो सोशल मीडिया पे आके ये चीज़ ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि जी हमारे अदारे ने ये वीज़ा हासिल किया। अब घर बैठे वो बंदा देख रहा होता है, यार ये तो कंसल्टेंट जनाब जो है इन्होंने कितनी अच्छी कंपनी है भाई। वो जो वीज़े आपको सक्सेस स्टोरी दिखा रहे हैं ना, वो सिर्फ उनकी दिखा रहा है जिनके पास डॉक्यूमेंट थे। उसके पीछे उसके अलॉट ऑफ लाखों में रिफ्यूज़ल होंगे, वो कोई नहीं दिखाएगा। बिल्कुल। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, बाईपास करने के लिए ग्रो मोर कंसल्टेंट यानी मैंने एक इल्मिया उठाया है कि हमने जितने भी ममालिक की फाइलिंग है वो सिर्फ 10K में करनी है। यूएस एम्बेसी की फ़ीस 55,500 प्लस 10,000 आपका वीज़ा लग जाएगा। शेंजियन पूरे की एम्बेसी फीस 30,000 प्लस 10K आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स की थोड़ी डिटेल अगर आप बता दें तो। मैडम इनको डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद जिस कंट्री की अप्लाई कर रहे हैं उसकी एम्बेसी फीस, उसके बाद FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, MRC निकाहनामा जिसे कहते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके बोनाफाइड लेटर या स्कूल स्लिप, उसके बाद NTN बहुत अहम चीज़ है, उसके बाद लास्ट 3 इयर्स की रिटर्नें बहुत अहम चीज़ है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड प्लस रिकमेंडेशन लेटर प्लस चैम्बर का सर्टिफिकेट, उसके बाद प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट, पर्सनल और बिजनेस की स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। बिजनेसमैन है तो बिजनेस लेटर और विजिटिंग कार्ड लाएगा, जो पर्सन है तो अपना NOC और सैलरी स्लिप्स ले आए। हम इस चीज़ का वादा करते हैं, ग्रो मोर सिर्फ उसी का वीज़ा अप्लाई करेंगे जो एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ हम आपका वीज़ा अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? सबसे पहले अपनी एम्बेसी फ़ीस को सिक्योर करें। क्यों? आपकी एम्बेसी फ़ीस सिक्योर होगी, कंसल्टेंट हमेशा आपके साथ ईमानदारी करेगा। मार्केट में बैठे हैं आप लोग, खिलाफ नहीं हुए इस बात पे कि हमारा कारोबार बंद करा दिया है? भाई ये ग्रो मोर क्या कर रहा है? देखें, डर सिर्फ अल्लाह की ज़ात का है और किसी चीज़ का मसला नहीं है। मेरा रब मेरे नफ़े और मेरे नुकसान का मालिक है। मुझे 10,000 रुपये में ना नुकसान है, मुझे 10,000 रुपये में ना कोई नफ़ा है। ये मेरे अल्लाह ने तय करना है कि मैं लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ। ये 6 महीने हो गए इस चीज़ में, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जो मेरे भाई नाराज़ हैं, मेरी उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है अपनी फ़ीस कम कर दें, बात ख़त्म हो जाएगी। लोगों के लिए आसानी पैदा करें। ख्वाहिशमंद हजरात कैसे आपसे रब्ता कर सकते हैं? अपने ऑफिस की थोड़ी डिटेल्स शेयर कर। मैडम जो हमारा एड्रेस है 15A क्वींस रोड, अपोजिट जेरी फेडेक्स ओल्ड, नियर गंगाराम हॉस्पिटल, गेट नंबर 4, नियर केक्स एंड बेक्स, हजवेरी प्लाजा, फर्स्ट ऑफिस है। जो मोबाइल नंबर है 0324410272 0303824713 1